हो गया। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे मिडिल इंग्लिश क्लासेस के बारे में। हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, जो किताब, इसमें हम लोग ने एक चैप्टर को पढ़ लिया था, जिस चैप्टर का नाम था स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो पूरी किताब का नाम हो गया, लेकिन जिस चैप्टर को आप पढ़े थे उसका नाम था ओल्ड इंग्लिश। ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर था, जो हम लोग पिछले वीडियोस में देखे थे, पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके थे। आज की क्लासेस में सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिडिल इंग्लिश। क्या नाम है उसका? मिडिल इंग्लिश। आइए थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं पहले। 1066 AD से लेकर 1150 तक आपको पता है कि पूरे इंग्लैंड में फ्रेंच भाषा बोली जा रही थी। ठीक है। 1066 कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड होता है वो 449 से लेकर 1066 तक होता है। लेकिन 1066 से लेकर 1150 तक जब फ्रांस ने इंग्लैंड पे अपनी हुकूमत कर लिया, तो वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाने लगी। फ्रेंच भाषा 1150 तक बोली गई। फिर 1150 में वहाँ के लोकल लोगों को ऐसा लगा, वहाँ के पादरियों को ऐसा लगा कि अगर हम लोग अंग्रेजी को अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इंग्लिश का वजूद खत्म हो जाए। फिर ये लोगों ने आपस में मशवरा किया, क्यों नहीं हम लोग इंग्लिश को जिंदा रखें, आपस में बातचीत के दौरान, उपदेश देने के दौरान हम लोग इसका इस्तेमाल करें। फिर इंग्लिश जो है बैक होता है, और 1150 से जो है फिर इसकी एंट्री होती है। और 1150 में जो इंग्लिश जब बैक होता है, तो इस बार इसका इंग्लिश का पीरियड जो है ओल्ड इंग्लिश के नाम से नहीं जाना जाता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब मिडिल इंग्लिश पीरियड की यहाँ पे शुरुआत हुई। सबसे पहला आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का समय कितना, कब से कब तक का था? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप? 1150 से लेकर 1500 AD तक आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड रहा। अब आपको ये जानना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में क्या नया हुआ। क्या नया हुआ? बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं हुआ, दो चीज़ बड़ा नया हुआ है। एक ऐसा चीज़ का खोज हो गया इस समय मिडिल इंग्लिश पीरियड में कि पूरी इंग्लिश का भविष्य बदल गया। इसमें प्रिंटिंग मशीन का खोज हो गया। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि ये प्रिंटिंग मशीन का खोज किसने किया। ये प्रिंटिंग मशीन का खोज किसने किया, ये आगे हम बात बताएंगे आपको। लेकिन आप जानिए कि सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग किया गया प्रिंटिंग मशीन का। प्रिंटिंग मशीन के आने से किसी भी लेखक की लिखी गई जो किताब था, एक जगह से दूसरे जगह भेजना बहुत आसान हो गया। पहले किसी को किताब अगर गिफ्ट देना होता था तो किताब की लिखना पड़ता था, लेकिन प्रिंटिंग मशीन के बाद आने से वो टाइपिंग होने लगा, प्रेस होने लगा, जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह किताबें को भेजना, नॉलेज को शेयर करना बहुत आसान है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा था वोवेल साउंड की वजह से, तो उसमें बहुत सारा सुधार हुआ। चलिए, ये जितने भी पॉइंट बताए हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है। अब हम पेज नंबर 3 में आ रहे हैं। पेज नंबर 3 में सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रिंटिंग मशीन का खोज विलियम कैक्सटन, ध्यान दीजिएगा, ये लोग सब इंग्लैंड के लोग हैं, नाम लिखिए, विलियम कैक्सटन नाम था इनका, जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन का खोज किया। एग्जाम में पूछेगा भाई प्रिंटिंग मशीन का खोज कब हुआ, तो याद रखिएगा AD 1476, 1476 में प्रिंटिंग मशीन की खोज हुई। और किसने किया? विलियम कैक्सटन ने किया, इंग्लैंड जी। उसके बाद इंग्लिश में जबरदस्त एक डेवलपमेंट का माहौल हुआ, बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। पेज नंबर 4 में जब हम आ रहे हैं तो इसमें हमको बताया गया था कुछ डायलेक्ट्स होते हैं। ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स होते हैं, लेकिन मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स होते हैं। डायलेक्ट्स का नाम दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, सभी का जिक्र किया गया है इसमें। ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट भी बताया गया और यहाँ पे मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट भी बताया गया है। पेज नंबर 5 में आते हैं तो पेज नंबर 5 सेम है, इसलिए दोनों में से एक ही लिखेंगे आप। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए मॉडर्न इंग्लिश का जो विस्तार हुआ, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो स्टार्ट हुआ, मॉडर्न इंग्लिश बना कैसे? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन करेंगे आप। मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो डायलेक्ट था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही मॉडर्न इंग्लिश का निर्माण हुआ है। ये पूछेगा आपसे कि मॉडर्न इंग्लिश का जो है वो निर्माण किस डायलेक्ट से हुआ, ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट से हुआ या मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट से हुआ, ये भी पूछेगा। वो डायलेक्ट का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा ईस्ट मिडलैंड, वो डायलेक्ट का नाम था ईस्ट मिडलैंड। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि कुछ ऐसे आपके कवि हैं, पोएट हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताब और कविता को भी लिखा है। जैसे चौसर की बात करते हैं तो कैंटरबरी टेल्स उन्होंने लिखा है। गोयर की बात करेंगे
जो कन्फेसिनो लिखे हुए हैं। लैंगलैंड की बात करेंगे तो पियर्स द प्लाउमैन लिखे हुए हैं। वाइक्लिफ की बात करेंगे तो वाइक्लिफ ने क्या किया था, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन कि बताइए कौन ऐसा बंदा था जिसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो आप क्या नाम रखेंगे, वाइक्लिफ नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, वाइक्लिफ नाम रखेंगे। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं। जैसे ही पूछेगा कि फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहते हैं, आप जॉफ्री चाउसर का नाम बताएंगे। इसका नाम किसका, जॉफ्री चाउसर। जॉफ्री चाउसर, आप शॉर्टकट में सिर्फ चाउसर भी उनको बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ पोएट्री किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ पोएट्री भी सेम यही बंदा है, चाउसर ही है। और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पूछेगा तो यही है, चाउसर है। पूरा नाम जॉफ्री चाउसर होता है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बाइबल को किसने ट्रांसलेट किया था, तो वाइक्लिफ ने किया था। आइए यहाँ पे जो है आपका मिडिल इंग्लिश क्लासेस जो है समाप्त होता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड यहाँ से क्या होती है, खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।